हेलो, मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ। हम समास चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने इससे पहले आपको जो वीडियोस हैं उसमें इसके 4 भेद बताए थे। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और हमने द्विगु समास पढ़ा था। अब इसके 2 भेद और हैं, हम उनको जानेंगे। मुझे आशा है कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। आप अगर उनको बार बार दोहराएंगे तो वो आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस तरीके से द्विगु समास मैंने आपको कहा था कि बहुत आसान है, उस तरीके से द्वंद्व समास भी बहुत आसान है। इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिस समासपद के दोनों पद प्रधान हो, जैसे अब तक हम जितनी भी समास पढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि किसी में पहला पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, किसी में दो मतलब अलग से। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें दोनों पद प्रधान है। जिस समासपद के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर, जो इसमें नई चीज है वो देखेंगे कि समास विग्रह करने पे और अथवा या दोनों पदों के बीच में आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप इसका उदाहरण देखेंगे। इसकी एक तो सबसे बड़ी पहचान है कि जो भी दो आपके पास पद होंगे उसके बीच में ये चिन्ह लगा हुआ होगा इस तरीके से। तो आप यहाँ उदाहरण देखेंगे माँ बाप और ये बीच में चिन्ह लगा हुआ है। तो ये जो चिन्ह है इसकी जगह आपको और अथवा या इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, तब ये इस तरीके से समास। तो माँ और बाप, तो ये और लग के ये समास बन गया। एक और उदाहरण देखेंगे, सही, ये चिन्ह लगा हुआ है गलत। तो अब इसमें आप देखेंगे सही या गलत, तो ये या लग के। तो बस इसमें आपको यही देखना है कि इस चिन्ह को हटा के आपको और अथवा या में से जो भी इसके साथ सही लगे उसे आप लगाएंगे। तो इस तरीके से आप द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। अब इसका जो आखिरी भेद है वो है बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना हो। अब इसमें एक नई चीज और आप देख रहे हैं कि इसमें इससे पहले वाले में दोनों पद प्रधान थे, अब इसमें ये कह रहा है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अन्य पद की प्रधानता मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमें कोई एक नया पद मिलेगा इस समास के अंदर। इसमें दोनों ही पद नहीं होंगे। अब इसका भी आप उदाहरण देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। दशानन, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, ये हुआ इसका समास विग्रह, ये है इसका समास पद। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, हमें एक नया शब्द मिला है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है? सर। जिसके 10 सर हैं वो कौन है? रावण। तो यहाँ जो हमें एक अन्य पद मिला है, अन्य पद वो है रावण। तो ये इस तरीके से बहुब्रीहि में आप देखेंगे कि कोई पद समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, हमें एक नया पद मिला है। एक और उदाहरण देखिए, लंबोदर, इसका समास विग्रह हुआ लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका कौन है? वो गणेश। तो इसलिए हमको एक अन्य पद मिल गया यहाँ पे गणेश। तो बहुब्रीहि की ये पहचान है कि हमें एक अन्य नया पद मिलता है, इसमें दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है, ये बहुब्रीहि की पहचान होती है। तो इस तरीके से आप सारे 6 इनके भेदों को समझ चुके होंगे। आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि समास क्या होता है, इनके भेद क्या होते हैं और किस तरीके से आप इनके उदाहरणों को देख के इनको पहचान सकते हो। क्योंकि जब पेपर में आता है तो आपसे मैंने पहले भी बताया कि दोनों तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कहीं समास विग्रह दिया होगा, आपसे समस्त पद पूछा जाएगा, और कहीं आपको समस्त पद दिया होगा, आपसे उसका समास विग्रह करवाया जाएगा। तो आपको हर भेद को समझ के उसके उदाहरण देखने होंगे और समझने होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।